क्योंकि आप चुप होंगे तभी मैं बोल पाऊंगा। राम जी, कंस ने दैत्य को भेजा। किस दैत्य को भेजा? लास्ट में किस दैत्य का वध भगवान किए? किसको भेजे? नाम क्या था? नाम भूल गए ना, ऐसे ही भूला करें। कंस केसी नाम के दैत्य को भेजा था, जो कि घोड़े का रूप बनाकर गया था। लेकिन भगवान का ये विधान है कि जो भगवान के पास जाता है उसको भगवान पुनः संसार में नहीं भेजते, और संसार में भेजे भी तो कंस जैसे लोगों के पास तो भेजते ही नहीं है। इसलिए भगवान उस केसी का उद्धार किए और अपने धाम की प्राप्ति करवाए। अब कंस बड़ा दुखी हो गया कि सब हमारी पूतना बहन मारी गई, हमारे जितने भाई बंधु थे सब मारे गए, और दुखी होकर के बैठा था। तो कंस के गुरुजी कौन है? श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ऐसे हैं कि ऑल इन वन, मतलब देवताओं को भी समझाना हो तो नारद जी महाराज गुरुजी, दैत्यों को समझाना हो तो नारद जी महाराज गुरुजी, राक्षसों को समझाना हो तो नारद जी महाराज गुरुजी, यहाँ तक कि मानवों को समझाना हो तो नारद जी महाराज गुरुजी। सबके गुरुजी नारद जी महाराज। नारद जी महाराज चाहे कैसे भी हो लेकिन उसको भगवत प्राप्ति कराते हैं। नारद जी महाराज के मन में आया कि कंस तो अपने भाई बंधु को भगवत प्राप्ति करा रहा है, लेकिन कंस खुद भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा है। अब हमें चाहिए कि इसको भी भगवत प्राप्ति हो जाए, और भगवत प्राप्ति कराने के लिए कि महाराज श्री नारद जी महाराज आए। जैसे आए तो कंस बड़ा उदासीन होकर के बैठा था। नारद जी महाराज बोले कि चेला तुम दुखी क्यों हो? कंस बोला महाराज क्यों ना दुखी हो, हमारे जितने साथी थे सब मारे गए, जितने जाते हैं वो चले ही जाते हैं। तो श्री नारद जी महाराज बोले कि जाते हैं चले ही जाते हैं तो तुम भेजो ही क्यों? बोले महाराज न भेजें तो काम भी ना चले, हमें भी चैन ना आए। तो बोले एक काम करो, अब तक तुम भेज रहे थे, अब एक काम करो उन्हीं को यहाँ बुला लो। बोले हाँ गुरुजी आपने सही रास्ता बताया, अब तक भेज रहे थे सब इसलिए जा रहे थे, लेकिन अब मैं उन्हीं को यहाँ बुलाऊंगा और यहाँ बुला करके फिर उनको मार दूंगा। किनको? कृष्ण और बलराम को। महाराज मारने के विचार से कंस सोचा कि कैसे बुलाया जाए, तो उसने एक बड़ा भारी धनुष यज्ञ किया। उसको धनुष श्री परशुराम जी महाराज के द्वारा मिला हुआ था। उस परशुराम जी द्वारा प्रदत्त धनुष का बड़ा भारी आयोजन किया, और धनुष यज्ञ में उसने सबसे पहले अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज भगवान के चाचा लगेंगे, अर्थात वसुदेव जी के भाई हैं अक्रूर जी। तो कंस सोचा कि अक्रूर जी भक्त भी हैं और भगवान के चाचा लगेंगे, यदि हम और किसी को भेजें तो शायद कृष्ण और बलराम आए ना, लेकिन यदि चाचा जी को ही भेजेंगे, खास व्यक्ति को भेजेंगे तो जरूर आ जाएंगे। और महाराज उसी समय श्री अक्रूर जी को बुला करके और कंस अपना पूरा विचार बताया कि मेरे मन में ये है कि मेरे को तो अब पता पड़ गया है कि देवकी का जो दोनों लाल है वो बस नंद जी के यहाँ है, और यदि देवकी का लाल है तो वो तो मेरा भांजा हुआ, और मेरे मन में ये है कि भांजे को मैं अपने यहाँ बुलाऊं, अच्छे से मान सम्मान करूं, सत्कार करूं, उसको गले से लगाऊं। अक्रूर जी समझ गए कि ये कंस अपने बाप को गले से नहीं लगा पाया, तो ये कृष्ण को कैसे गले से लगा सकता? ये तो मारने का ही उद्देश्य से ऐसे कर रहा है। और अक्रूर जी महाराज जब सब कुछ समझ गए, लेकिन अक्रूर जी महाराज भगवान के प्रभाव को जानते हैं, और अक्रूर जी महाराज भगवान के उन प्रभाव को जानते हुए कंस को समझाए कि देखो राजन, मृत्यु तो जीव की अवश्यम भावी है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए मृत्यु से लड़ने के लिए उसके पास एक ही शस्त्र है कि भगवान का भजन करे।
लेकिन कंस गुस्से में भर गया, और जैसे गुस्से में भरा तो उसके मन में आई कि यदि मैं गुस्सा कर लूँगा तो अक्रूर जी मना कर देंगे कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। इसलिए बोले कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तो कृष्ण बलराम को बस यज्ञ, धनुष यज्ञ दिखाने के लिए मंगवा रहा हूँ। जब ऐसे बोला तो अक्रूर जी महाराज समझ गए। पुनः अक्रूर जी को बोला कि आप प्रातः काल उठ करके श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आए। महाराज अक्रूर जी महाराज रात को विश्राम किए, और विश्राम किए तो उस समय विश्राम करते समय बार बार भगवान का ही चिंतन होता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, श्री शुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंदगोकुलम्। भगवान का चिंतन करते करते अक्रूर जी विश्राम किए, और विश्राम करके प्रातः काल उठे, और उठ करके जैसे सूर्योदय हुआ अपना नित्य कर्म आदि करके और महाराज रथ पे सवार हो गए, और रथ पे सवार होकर के वृंदावन के लिए निकले। अब जैसे वृंदावन के लिए निकले तो मन में बार बार आता है कि मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, लेकिन कृष्ण तो साक्षात नारायण ही है, और यदि मैं कृष्ण के पास गया और कृष्ण हमें अपनाए नहीं तो बड़ा दुख होगा हमें। और कहते हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम। लेकिन फिर भगवान के भक्त वत्सलता के बारे में जब चिंतन करते हैं तो कहते हैं आज तो मेरे सारे पुण्य उदय हो गए। क्यों? क्योंकि मैं इन नेत्रों से श्री श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। आज मैंने जितना व्रत किया, मैंने जितना तपस्या किया, सब का फल मेरे को प्राप्त हुआ कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करूंगा। और जब इस प्रकार की भावना करते हुए कहते ममाद्य मंगलम नष्टम, मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, इसका फल क्या है? बोले इसका फल ये है कि भगवान का दर्शन। महाराज जब इस प्रकार का चिंतन अक्रूर जी मन ही मन करते हैं, उसी समय उनको ध्यान आता है मैं कृष्ण के पास जा तो रहा हूँ लेकिन कंस का दूत बन के जा रहा हूँ, और कहीं कंस का दूत समझ करके कृष्ण हमें न मिले, हमें दर्शन न दें तो हमें हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार से जब अपने तरफ देखते मैं कंस का दूत हूँ तो उनके मन में दुख होता है और महाराज कदम पीछे होने लगते हैं। लेकिन जब भगवान के शरणागत वत्सलता के तरफ देखते तो उनके कदम आगे होने लगते हैं। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज भगवान के भावों में व्याप्त होकर के और भगवान के लिए, भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन की ओर चले। और महाराज जैसे अक्रूर जी महाराज जा रहे थे तब तक क्या देखते हैं कि हमारे मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। देखते हैं कि जंगल के जितने मृग हैं वो अक्रूर जी के दाएं तरफ जा रहे हैं। बड़ा सुंदर मंगल होने लगा। अक्रूर जी समझ गए कि अब मैं श्री मुकुंद का सुंदर सुंदर जो मुख है, सुंदर सुंदर जो नासिका है, सुंदर सुंदर जो भगवान के कमल जैसे नेत्र हैं उनका दर्शन करूंगा। ऐसे चिंतन करते करते जा ही रहे थे कि उसी समय वृंदावन के पास पहुँचे ही थे कि उनको भगवान के चरण चिन्ह दिख गए, क्योंकि भगवान गाय चराने के लिए उधर ही जाते थे। जैसे भगवान का चरण चिन्ह दर्शन हुआ, कहते हैं अक्रूर जी महाराज रथ से कूद गए और रथ से कूद करके भगवान के चरणों में लेटने लगे। महाराज बार बार भगवान के जो चरणार विंद हैं उसके जो चिन्ह है, उस चिन्ह से जो रज है उस रज को अपने सर पे धरते हैं, बार बार ब्रज भूमि में लोटपोट होते हैं। इस प्रकार भाव से भावित होकर के और कहते हैं इति संचिंतयन् कृष्णं स्वफल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। अक्रूर जी महाराज चले तो सुबह हैं लेकिन पहुँचे शाम को। सूर्यश्चास्त गिरिम नृप, जब सूर्य अस्ताचल को हो गए तब जा कर के पहुँचे। राम जी मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 12-15 किलोमीटर है।
लेकिन अक्रूर जी महाराज रथ के द्वारा 12-15 किलोमीटर की दूरी दिन भर में तय कर पाए। क्यों? इसलिए कि उनके भीतर भगवान के प्रति बार बार जब भी भाव आता तो रथ से उतर करके ब्रज रज में लोटपोट होने लगते, भगवान के भाव से भावित हो जाते, पुनः उनको होश आता मेरे को वृंदावन जाना है। फिर थोड़े देर रथ हाँकते, फिर भगवान के भावों से भावित होकर के फिर रथ रुक जाता। इस प्रकार से वो प्रेम से परिपूर्ण होकर के भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। पुनः जब जैसे वृंदावन में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया के साथ गलबैया दिए हुए और गाय का दोहन करके अपने गौशाला से आ रहे हैं। भगवान को इस प्रकार आता हुआ जैसे अक्रूर जी महाराज देखे, महाराज अक्रूर जी इतने प्रसन्न हुए, रथ छोड़ करके और दौड़े दौड़े जा करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया और बार बार स्तुति प्रार्थना करने लगे। भगवान देखे ये तो हैं हमारे चाचा जी, लेकिन हमारे पांव पड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये मेरे को पहचानते हैं, मैं साक्षात नारायण हूँ। लेकिन यदि ये पहचान ब्रज के सारे लोग जान जाएंगे तो मेरी जो लीला है उसमें भंग पड़ जाएगा, लीला खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान अक्रूर जी के हाथ को पकड़ करके और अपने सर पे रख लेते हैं, आप हमारे चाचा जी हैं, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। अक्रूर जी को उठा करके भगवान ने आलिंगन प्रदान किया और प्रेम से जैसे बच्चे प्रसन्न होते हैं, कोई उनके चाचा फूफा मौसा ताऊ ताई आते हैं तो प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही भगवान ही बड़े प्रसन्न होने लगे। चाचा जी आए, चाचा जी आए, चाचा जी आए। अक्रूर जी महाराज बोले प्रभु आप थोड़ी कृपा करो। तब तक भगवान इशारे में बोल दिए कि आप थोड़ी कृपा करो, थोड़ी देर आप अपने भाव से भावित मत हो। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे चाचा जी आए, चाचा जी आए। जैसे ही वसुदेव जी, जैसे ही नंद बाबा सुने कि नंद बाबा सुने चाचा जी आए, चाचा जी आए, नंद भवन से झांक करके देखे तो देखते हैं अक्रूर जी आ रहे हैं। अक्रूर जी को आता हुआ देख करके नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और अक्रूर जी को गले से लगा लिए। गले से लगा कर महाराज नंद भवन में प्रवेश कराए हैं, बैठाए हैं। नंद भवन में जब अक्रूर जी बैठे उसके बाद कहते हैं कि बाबा गौशाला का दर्शन कराए हैं। पहले ये पद्धति थी कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर में कुटुंब बन करके आता था तो गायों का दर्शन कराते थे, ठाकुर जी का दर्शन कराते थे और राम जी अपने गुरुजनों का जो चिन्ह होता था, जैसे गुरु जी का चरण पादुका है, गुरु जी का छवि, उनका दर्शन कराते थे। लेकिन अब ये परंपरा उतनी नहीं रही है। जैसे गायों का दर्शन किए अक्रूर जी बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। तत्पश्चात राम जी अक्रूर जी की सब प्रकार से सेवा किए नंद बाबा और अंत में विश्राम करने के लिए अक्रूर जी गए। सुखोपविष्टः पर्यंके रामकृष्णो रुमानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथियान् सचकारः। महाराज अक्रूर जी विश्राम करने के लिए अभी बिस्तर पे बैठे ही थे कि उसी समय भगवान दाऊ भैया के साथ आ गए और अक्रूर जी के चरणों को दबाने लगे और दबाते हुए पूछने लगे कि चाचा जी आप ये बताओ कि मथुरा में सब तो सकुशल हैं, लेकिन जैसे मथुरा का सकुशल पूछते हैं अक्रूर जी चुप हो गए, दुखी हो गए। भगवान समझ गए कि हमें चाचा जी से ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि मथुरा के लोगों को तो कंस रूपी कैंसर लग चुका है और जिसको कैंसर की बीमारी हो उससे पूछे जाकर के स्वस्थ हो तो ये तो मूर्खता ही होगी। इसलिए भगवान चुप हो गए। और संतों के अनुसार राम जी उसके बाद नंद बाबा अक्रूर जी के पास आए हैं और बड़े प्रेम से वार्तालाप किए हैं। लेकिन जब वार्तालाप करने लगे तो उस समय अक्रूर जी ने नंद बाबा से कह दिया कि देखो नंद, तुम्हारे पास जो कृष्ण और बलराम है ये तेरा संतान नहीं है, तेरे बालक नहीं है। जैसे नंद बाबा सुने बोले अरे भैया मजाक क्यों करते हो? अक्रूर जी बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं।
राम जी वहीं यशोदा मैया थी बैठी हुई। वो भी माताएं जो होती है ना, वो गेट के पास छुप करके प्राय ऐसे सुनती हैं, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति कोई कुटुंब आए तो सामने नहीं जाती हैं, शर्माती हैं। महाराज यशोदा मैया वहीं कोने में चुपके से सुन रही थी। अक्रूर जी महाराज जैसे बोले कि ये जो कृष्ण और बलराम है ये तेरे संतान नहीं है, यशोदा मैया का भी हृदय कांप गया। अक्रूर ये क्या बोल रहे हैं? नंद बाबा कहते नहीं नहीं मैं सत्य कह रहा। नंद बाबा कहते नहीं नहीं ये तो मेरा बालक है, कृष्ण और बलराम तो मेरे संतान हैं। लेकिन अक्रूर जी बोले नहीं, तुम्हारे संतान नहीं है। बोले अरे अक्रूर ये तो बताओ कि तुम्हारे पास प्रमाण क्या है ये मेरे संतान नहीं है। मेरे संतान नहीं है तो किसके संतान है? राम जी जब इस प्रकार बोले तो अक्रूर जी बोले ये तो देवकी और वसुदेव के संतान है। अक्रूर जी श्री नंद बाबा का हृदय भराया, देवकी और वसुदेव का संतान मेरे पास कैसे आ गया? मेरे यशोदा भी तो गर्भवती थी, उनके भी तो बालक हुए। लेकिन उसी समय अक्रूर जी ने कहा कि आप यशोदा से पूछो जब इनके बालक हुए तो ये होश में थी क्या, इन्होंने देखा क्या? फिर भी नंद बाबा नहीं मानते हैं। तो अंत में अक्रूर जी ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। वो कहते हैं कि जब इन बालकों का नामकरण संस्कार हो रहा था उस समय गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था? बोले मेरे को याद नहीं। बोले तेरे को याद नहीं लेकिन मेरे को पता है, उस समय गर्गाचार्य जी ने ये कहा था इसका नाम कृष्ण तो है लेकिन किसी जन्म में ये वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी है। बोले थे क्या नहीं बोले थे? नंद बाबा बोले हाँ बोले तो थे। बोले वो किसी जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में ये वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है। जैसे सुने यशोदा मैया दौड़े दौड़े आई और कृष्ण कन्हैया और बलराम को हाथ से पकड़ करके खींच ली। महाराज अक्रूर जी के बिस्तर पे बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण, खींच करके अपने कमरे में ले गए। क्यों रे लाला, तू मेरो संतान ना है? जैसे बोली ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसी बात ने क्यों करे, मैं तो तेरो ही लाला हूं। बोले ये अक्रूर क्या बोल रहे हैं? भगवान बोले कोई कछु बोले लेकिन मैं तो लाला तेरो ही हूं। कोई हमें नारायण कहते हैं, कोई हमें ब्रह्मांड के गुरु कहते हैं, होंगे हम ब्रह्मांड के गुरु लेकिन मैं तो तेरो लाला ही हूं मैया। अब जब मैया इस प्रकार बोलती हैं तो मैया कहती हैं कि ये अक्रूर तुमको लेने के लिए आ गए। तुम ये बताओ यदि तुम मेरे लाला हो तो क्या तुम अक्रूर के साथ जाओगे? बताओ तुम चले जाओगे क्या अक्रूर के साथ? जैसे मैया ऐसे बोली राम जी, भगवान ये नहीं बोल पाए कि मैं नहीं जाऊंगा। भगवान चुप हो गए। और चुप होना स्वीकृति का लक्षण है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन हो जाना स्वीकृति का लक्षण है। मैया समझ गई कि कन्हैया अब हमें छोड़ के चले जाएंगे। और मैया उसी समय श्री सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं। मैया रोवे लग गई और कहती है यशोमती बार, यशोमती बार बार यह भाखे। यशोदा बार बार ये कहती है को ब्रज ही तो हमारो, चलत गोपाल ही राखे। कोई ब्रज में हमारा हितैषी है जो मेरे गोपाल को मेरे से बिछो न होने दे। मेरे कन्हैया के मुख से ये निकाल दे कि कन्हैया बोल दे कि मैया मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैया चाहती क्या हो? कहा काज मेरो छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो
मेरो लाला को कहा काज है मथुरा में, मथुरा में जाकर के मेरो लाला करेगो का। कह रहे हैं कंस ने बुलायो और मोए डर लग रहा है, यदि कंस के बुलावे पे मेरे लाला पहुंच गए तो कंस बड़ा दुष्ट है। लाला कन्हैया तू ये कह दे कि मैं ना जाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी फिर भी चुप हैं। बाद में यशोदा मैया विधाता से कहने लगती हैं, हे ठाकुर जी, हे नारायण भगवान, हे विधाता, आप इतनी कृपा करो। इतनो मांगत कमल नयन मोरी, आँखिन आगे खेले। मैं नारायण भगवान से इतना ही मांगता हूँ कि मेरी आंखें चली जाए भले, लेकिन जब तक आंखें हों इन आंखों में मेरे कृष्ण और बलराम दिखते रहे, मेरे आंखों के सामने मेरा श्याम सुंदर खेलता रहे। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, को कर कमल को कर कमल मथानी गई है, को कर कमल मथानी गई है, को दधि माखन खई है। यदि कृष्ण हमें छोड़ करके चला गया तो जब मैं दधी मंथन के लिए बैठूंगी तो उस समय हमारे हाथ को कौन आकर के पकड़ेगा और कौन कहेगा कि मैया मेरे को माखन दे दो, मैया मेरे को मिश्री दे दो। अरे कन्हैया, बासर रे न बिलोकत जियो, संग लागी दुलराओ। मैं अपने लाला को बस देख देख के जी लूंगी और हमें कछु ना चाहिए। हे विधाता, आप इतनी कृपा करो। हरि बिछुरत जो रहो कर्म बस, तो के ही कंठ लगाओ। हमारी कर्मन की यदि ऐसी ही गति है कि कन्हैया हमसे बिछुड़ जाएगो तो बताओ हम कौन को अपने गले लगाएंगे, कौन को अपने गले लगा करके हम इस वृद्धावस्था को जिएंगे। बुढ़ापे में तो बाल बच्चे ही लाठी होते हैं। जब तक हमारी आयु ठीक थी तब तक तो कन्हैया मेरे पास था, लेकिन कन्हैया अब जब हम बूढ़ी हो चली तो मेरे आँखन को फोड़ करके तुम जा रहे हो। लाला कन्हैया, तू ये एक बार अपने मुखंते कह दे कि मैया मैं जाऊंगा ना। भगवान अपने मैया के सामने नजर को नीचे करके और रोने लगे और रो रो करके बोले, मैया मैं भले कहूँ जाऊं, कछु करूं, लेकिन लाला तो मैं तेरो ही हूं, तू ही मेरो मैया है। मैया को जब कन्हैया कहता है मैं तेरे लाला हूं, मैया का हृदय भर आता है। लाला तू मेरो है, लेकिन ये अक्रूर कह रहा है कि तू तो देवकी को है, और यदि देवकी को है तो मेरो कैसे। और तू ये बता कि यदि मेरो है तो तू ये मुंह से क्यों ना कह रहा है कि मैं ना जाऊंगा मैया, तुम चुप क्यों है। इस प्रकार श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, सूर सो दशा सूर सो दशा कहाँ लग बरनो, दुखित नंद की रानी। टेर टेर धर परत यशोदा, टेर टेर धर परत यशोदा, अधर बदन बिलखानी।
बार बार अपने कन्हैया को मैया देखती है, गोद में भर लेती है और यही कहती है, यशोमती बार बार यह भाखे, है को ब्रज में ही तो हमारे, जो गोपाल ही राखे। बार बार मैया कहती है, यदि कोई ब्रज में मेरा हितैषी है तो आज अपना हित कर ले, इस मेरे लाला को मेरे से दूर ना होने दे। मेरे कन्हैया के मुख से एक बार ये निकलवा दे कि मैया मैं तुझे छोड़ के ना जाऊं। मैया की ऐसी दशा देखकर कन्हैया राम जी मैया के गले से लिपट गए। मैया तो रो मत, राम जी कहते हैं उस रात्रि को मैया तरह तरह से विलाप करती रही और मैया के विलाप को सुन करके गोपियां आई और गोपियां जब मैया को रोते हुए देखी तो पूछी, माँ रो क्यों रही हो? तो यशोदा बोली कि कहा कहें मेरो लाला मोहे छोड़ के जाएगो। और जैसे गोपियां सुनी कि अब कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके चला जाएगा, गोपियां पूछी कहाँ जाएगा? तुरंत यशोदा बोली कि ये तो मथुरा जा रहा है। महाराज गोपियां सोची कि जिन श्री कृष्ण के बिना जिन श्री कृष्ण के बिना हम लोग एक पल भी नहीं जीवित रह सकती, वो श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले जाएंगे। इस प्रकार राम जी गोपियां रात भर गोपियां भी रुदन करने लगी और यशोदा मैया भी रोते रही। कहते हैं राम जी प्रातः काल हुआ, पुनः नंद बाबा अपने ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा की तरफ चल दिए और उसी समय श्री कृष्ण भी मथुरा को जाने के लिए उद्यत हो गए, लेकिन माँ के पास नहीं जाते क्योंकि जानते हैं यदि माँ के पास गया तो मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा और यदि मथुरा नहीं गया तो जिस उद्देश्य से आया था धर्म संस्थापनार्थाय वो बड़ा कार्य रुक जाएगा। राम जी जब भगवान अक्रूर जी के रथ पे बैठ गए उस समय यशोदा मैया नंद भवन से बाहर नहीं आई। क्यों? यदि मैया बाहर आती तो कृष्ण के साथ उनके प्राण भी चले जाते और प्राण भले चले जाते, यदि प्राण चले जाते तो श्री कृष्ण उनको छोड़ करके नहीं जा पाते। मैया समझती है कि कन्हैया का मन है जाने का, लेकिन मैं इसके मार्ग में बाधा बनूं, बाधा बनना संभव नहीं है, बाधा बनना उचित नहीं है। और ब्रज के भक्तों में यही विशेषता है, वो कभी भी अपने सुख से सुखी नहीं हुई, कभी भी अपने सुख से सुखी नहीं हुई, वो सदैव श्री कृष्ण को सुखी देख करके सुखी हुई। मैया सोची कि कृष्ण जाना ही चाहता है तो चले जाए, लेकिन महाराज घर में बैठ करके मैया रोती रही। तब तक जितनी गोपियां थी वो आ गई और आ करके महाराज उस रथ के सामने खड़ी हो गई। अक्रूर जी बैठे हैं, लेकिन अक्रूर जी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, इतने आयु वृद्ध हैं, फिर भी ब्रज की गोपियां अपने लाज को छोड़ करके और बार बार कह रही हैं, श्री कृष्ण तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो? फिर भी श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, चुप हैं। बार बार गोपियां कह रही हैं कि क्या तुम हमारे प्रेम को छोड़ करके, प्रेम के बंधन को तोड़ करके चले जाओगे? और अंत में गोपियां भी विधाता को ही कोसती हैं, अहो विधाता तब न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना।
तांश्चाकृतार्थ वियनुं च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। हे विधाता, तेरे भीतर थोड़ी भी दया नहीं है। यदि तेरे भीतर थोड़ी भी दया होती तो तू ऐसा विधान ही नहीं बनाता। तू हमारे प्राण जीवन को और हमारे जीवन को एक सामान्य जैसे बच्चे का खेल होता है, खेल ही समझ लिया क्या? पहले तो अपने प्रियजनों से, अपने प्रेमी जनों से मिलाते हो। जब प्रेमी जन मिल जाते हैं, अभी हम कृतार्थ भी नहीं हो पाई। हम अपने प्रेमी से मिलकर के प्रेमास्पद के, जो हमारे प्रेमास्पद हैं, उनमें तन्मय भी नहीं हो पाई, अभी कृतार्थ भी नहीं हो पाई, और बीच में ही प्रेम का वियोग तुमने लिख दिया। ये कोई बच्चों का खेल है? जैसे बच्चे दिन भर खेलते हैं और खेल खेल में वो अपना घर बनाते हैं, अपना दुकान बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं वही मिट्टी के धूल से, और जब उनको वापस जाना होता है तो अपने दुकान मकान घर जिसको वो बड़े प्रेम से बनाए हों, महाराज एक एक लात में सबको तोड़ देते हैं। क्या आपने भी मेरे जीवन को बच्चों का खेल ही समझा? अंत में अक्रूर जी को कहने लगती है, हे अक्रूर, वस्तुतः तेरा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्याय स्मन चक्षुर्हि दत्तम हर्षेवताज्ञवत् ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीयमद्राक्ष्म वयम् मधुद्विषः। अक्रूर, तेरो नाम अक्रूर कौन ने रख दियो? तेरो नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्यों? तेने क्रूरता की पराकाष्ठा पार कर दी। आज हमारे देखते देखते हमारे प्राणन को तुम खींच के ले जा रहे हो। हम अपने प्राण के बिना कैसे रहेंगे? और राम जी कहते, इतना कहते कहते गोपियां ये भी नहीं देखी कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे आसपास खड़े हैं। सब लज्जा को छोड़ करके श्री कृष्ण के रथ के आगे लेट गई। बोली, यदि कृष्ण तुमको जाना ही है तो मेरे मृत शरीर से होकर के तुम चले जाओ ना, मैं मर जाऊं फिर तुम चले जाओ। बिल्कुल गोपियों के मन में कोई लाज नहीं। और राम जी सही बात कह रहा हूँ, संसार में लाज होनी चाहिए, संसार में शिष्टाचार होनी चाहिए। जब तक शील गुण नहीं होगा, लाज नहीं होगा, तब तक संसार के कार्य निर्वहित नहीं होंगे, निर्वहन नहीं होगा। लेकिन ऐसा लाज भी किस काम का जो हमारे जीवन से श्री कृष्ण को दूर करा दे। कहीं कहीं व्यक्ति को निर्लज्ज भी हो जाना चाहिए। कहाँ? बोले अपने ठाकुर के सामने। राम जी इस प्रकार से जब गोपियां बार बार प्रार्थना करने लगी, तब ठाकुर जी देखे कि अब तो कछु बोलनो ही पड़ेगो। ठाकुर जी रथ से नीचे उतर गए, गोपियों को हाथ पकड़ करके बोले, गोपियां, मैं जानता हूं तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह पाओगी, लेकिन मैं तुमको प्रण करता हूं तुम्हारे सामने, मैं आज गया, कल मेला देखूंगा और परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। परसों का आश्रय देख जब भगवान दिए, तब गोपियां महाराज उठ करके खड़ी हुई और पुनः रथ को आगे जाने दी। लेकिन कहते हैं महाराज, तब तक गोपियां उस रथ को देखती रही, तब तक देखती रही कि जब तक उस रथ का धूल उड़ता रहा। पुनः धूल को भी देखते रही। उसके बाद जब धूल भी दिखना बंद हुआ तो ऊंचाई पे चढ़ गई और ऊंचाई से उस रथ का पताका देखने लगी, झंडा को देखने लगी। और तब तक अपलक नयनों से श्री कृष्ण के रथ को देखती रही। और राम जी कहते हैं कि जब वो
पताका भी दिखना बंद हो गया, तब पुनः सारी गोपियां मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हा हंत, हा कृष्ण छोड़ करके चले गए, लेकिन आपस में एक दूसरे को समझाती हैं कि सखी चिंता मत करो, कृष्ण परसों तो आ ही जाएंगे। जब ऐसे आपस में एक दूसरे को आलंबन देते हैं राम जी, आगे भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे पहुंचे। उधर अक्रूर जी ने सोचा कि मैं थोड़े यमुना जी में स्नान कर लूं। स्नान करने के लिए अक्रूर जी जैसे ही यमुना जी में प्रविष्ट हुए, कृष्ण और बलराम को रथ पे ही बैठाया, यमुना जी में प्रविष्ट हुए। जैसे प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होकर के महाराज जैसे डुबकी लगाई, सोई देखते हैं कृष्ण कन्हैया और बलराम यमुना जल के भीतर है। पुनः जैसे पानी से निकले तो देखते हैं रथ पे भी बैठे हुए। फिर उन्होंने जल में जैसे डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा कि चतुर्भुज नारायण भगवान को दर्शन हो रहा है। पुनः जल से जैसे ऊपर निकले वो कृष्ण कन्हैया वहीं रथ पे बैठा हुआ है। फिर डुबकी लगाए, अब की जैसे डुबकी लगाए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम फिर जल में ही है। पुनः जब उन्होंने ऊपर देखा तो कृष्ण बलराम रथ पे भी है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, बार बार ठाकुर जी उनको जल में भी दर्शन दे रहे हैं, रथ पे भी दर्शन दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ठाकुर जी का वचन है, वृंदावनम परित्यज्य, श्री वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कहते हैं वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूं। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा ते बाहर, हरि को हूँ न निहार। रे मन वृंदा विपिन विहार। संत महात्मा कहते हैं साक्षात भगवान प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के कहें कि तुम वृंदावन से बाहर आ जाओ, तो भगवान से कह दो प्रभु हमें वो भगवान नहीं चाहिए जो वृंदावन के बाहर हो, हमें तो हमारे वृंदावन विहारी ही चाहिए। इस प्रकार से भगवान मानो अक्रूर जी को दिखा रहे हो कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जा मैं यशोदा नंदन नहीं रहा हूं, जा मैं नंद नंदन नहीं रहा हूं, जा तो देवकी नंदन रहा है, जा तो वसुदेव नंदन रहा है, मैं तो ब्रज में ही हूं। यही भाव को दिखाना चाहते हैं। राम जी पुनः अक्रूर जी आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए, प्रणाम करके स्तुति प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के बाद पुनः मथुरा पहुँचे। जैसे मथुरा पहुँचे, मथुरा पहुँचने के बाद अक्रूर जी फिर भगवान के चरणों में लौटने लगे और बोले नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, सात्वतां पतये नमः। हे वसुदेव नंदन आपको प्रणाम है। अब भगवान अब श्री अक्रूर जी नंद नंदन नहीं कर रहे हैं, यशोदा नंदन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि जो नंद नंदन यशोदा नंदन है वो तो वृंदावन में ही है। पुनः भगवान को प्रणाम करके और अंत में बोले कि हे नाथ आप मेरे घर को पधारो। भगवान बोले घर में तो पधारेंगे लेकिन पहले मामा जी से मिलेंगे। और महाराज उधर नंद बाबा पहले ही पहुंच गए जमुना जी के किनारे श्री विश्राम घाट में। नंद बाबा सब अपने ग्वाल वालों के साथ रुके और तब तक ठाकुर जी भी उधर से आ गए। जैसे कन्हैया को देखे नंद बाबा के मन में प्रेम तो उमड़ता है, लेकिन नंद बाबा के मन में ये विश्वास है कि कन्हैया मेरे को छोड़ नहीं सकता। भले ये वसुदेव का बालक है, भले ये देवकी का पुत्र है, लेकिन मेरे को छोड़ेगा नहीं। इसलिए
नंद बाबा अपने कन्हैया को देख करके प्रसन्न हो गए। लाला कन्हैया आजा जल्दी जल्दी। कन्हैया आ गए वापस। जब संध्या कालीन समय हुआ तो उस समय ठाकुर जी बोले कि बाबा मैं नेक मेला देखाऊं। बाबा बोले नाय लाला, ये वृंदावन ना है, ये मथुरा है, यहाँ को राजा कंस है, बड़ो ही क्रूर है। तब तक दाऊ भैया बोले कि बाबा मैं हूँ संग जाऊंगो, या को मेला दिखा के ले आऊंगो। बाबा बोले तुम भी मत जाओ। लेकिन जब ज्यादा हट करने लग गए तो बाबा बोले कि तुम चले जाओ, लेकिन लाला ने के ध्यान से जाइयो और जल्दी मेला देख करके वापस आ जाइयो। महाराज जब ठाकुर जी को आज्ञा मिल गया तो बाबा की आज्ञा को लेकर के ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल और दाऊ भैया को संग में लेकर के सीधे महाराज विश्राम घाट से निकले और घूमते घूमते जमुना जी के धोबी घाट पे पहुंच गए। धोबी घाट पे पहुंचे तैसे ही महाराज जब जा रहे थे ठाकुर जी, उसी समय जाते हुए ठाकुर जी को देख करके मथुरा की जितनी स्त्रियां थी वो देख करके बड़ी राजी हो रही थी। कोई कह रही थी अरे सखी देख लो ये यही कन्हैया है जो ने पूतना मारो। तब तक दूसरी सखी बोलती है कि अरे ये तो वही लाला है जिसने गोवर्धन धारण किया। तब तक तीसरी सखी दौड़ते दौड़ते आती है, का कन्हैया निकर गो का। तब तक एक बूढ़ी सखी बोलती अरे बाबरी जल्दी जा, वो अभी ही निकल के गया है। दौड़े दौड़े सखियां जाती है। और महाराज वैसे ही जैसे राम जी को देखने के लिए जनकपुर की स्त्रियां लालायित थी, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए मथुरा की स्त्रियां लालायित हो गई। जैसे इस प्रकार स्त्रियां बार बार श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं, उसी समय श्री दामा ने कहा क्यों रे कन्हैया, कहा बात है, यहाँ के लोग तो तेरे को देखने के लिए पूरा दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कछु बात तो जरूर है। सोई ठाकुर जी बोले तो को पतो ना है, यहाँ के जो राजा हैं कौन, बोले कंस, वो हमारे सगे मामा लगे। तो श्री दामा बोले अरे तुम्हारे सगे मामा है तो पहले क्यों ना बतायो, पहले बताते तो हम भी अपने नए नए कपड़ा लत्ता पहन के आते, और तुम्हारे देखो हम फटे पुराने पहन के आ गए। मेरे को पता होता कि तुम्हारा मामा घर है तो बढ़िया सज धज के आते। ठाकुर जी बोले कपड़ा की क्या पड़ी, चल तेरे को मैं कपड़ा पहनाऊं। और महाराज धोबी घाट पे ले गए। जैसे धोबी घाट पे ले गए, वहाँ कंस का जो धोबी था वो कंस का बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा धुल रहा था। ठाकुर जी पहुंचे और दूर से बोले मामा जी राम राम दंडोत। धोबी देखा कि कौन भांजा आ गया। बोले कौन हो तुम, बोले अरे मामा जी पहचाने ना है। बोले नहीं मैं नहीं पहचान पाया। बोले मैं यहाँ के जो राजा कंस हैं उसका सगा भांजा हूँ। जैसे उसका धोबी ने सुना कि ये वही कृष्ण है, तुरंत महाराज धोबी अपने अकड़ में आ गया। और बड़े आदमी में उतना अकड़ नहीं होता जितना अकड़ बड़े के नौकरों में होता है। प्रधानमंत्री में उतना अकड़ नहीं होगा जितना अकड़ प्रधानमंत्री के ड्राइवर में होगा। महाराज तुरंत अकड़ गया, अरे तो मेरे को राम राम क्यों कर रहा है। बोले जब यहाँ के राजा ही हमारे मामा जी हुए तो इस नगर के जितने वासी हैं मामा के आयु के सब तो मामा जी हुए, तो तुम हो हमारे मामा जी तो हो। तो महाराज उसने कहा तुम लोग जो जंगल में विचरण करने वाले जंगली, तुम्हारे जैसे जंगली का मैं मामा बिल्कुल नहीं। तब तक ठाकुर जी बोले एक बात करो मामा जी, थोड़ी सी कृपा कर दो, 2-4 कपड़ा लत्ता हमें निकाल के दे दो, हमारे सखा कपड़ा पहनना चाह रहे हैं। उस रजक ने कहा ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चराः परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ। अरे तुम लोग अपने जीवन में कभी इस प्रकार के कपड़े पहनना तो क्या देखे हो। और एक चीज ध्यान रखो, ये कपड़े और किसी के नहीं, कंस के हैं, हमारे महाराज कंस, राजा धीराज कंस के हैं।
और यदि हमारे राजा के कपड़े तुम इस प्रकार मांग रहे हो, जानते हो हमारे राजा के वस्त्र मांगने का परिणाम क्या है? बोले हमारे राजा के सैनिक हैं वो बड़े ही क्रूर हैं, तेरे को मार देंगे। भगवान बोले तुम्हारे राजा के सैनिक हमें मारेंगे बाद में, पहले मैं तेरे को देख लूं। और महाराज भगवान उस रजक के पास चले गए। रजक उल्टी सीधी बातें करने लगा, गालियां देने लगा। सोई ठाकुर जी अपने हाथन को निकारे, बढ़िया से पोछे अपने कपड़ा में, और पोछ करके महाराज जैसे घुमाई 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 और रजक के माथे पे गाल पे एक थप्पड़ जैसे लगाए। महाराज कहते हैं रजकस्य कराग्रेण शिरा कायाद पातयत्, एक थप्पड़ लगो सो ही उस धोबी का गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः हो गया। कल का पता कल 10 बजे से कथा का विचार है। कल ही रुक्मिणी मंगल श्री सुदामा चरित्र आदि होगा। भगवान का जो विवाह का प्रसंग, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। आप लोग कल सुबह 10 बजे आइएगा। अब जैसे वो धोबी मर गया, सोई भगवान बोले कि सखाओं जितने कपड़े लेने हैं सब ले लो, जो जो कपड़े पसंद है सब पहन लो, और बाकी जो बचे वो सबको लुटा दो। बोले तुम सब पूरे मथुरावासी पहरो। महाराज सारे ग्वाल बाल सुंदर सुंदर कपड़े को चुन लिए और चुन करके अलग कर लिए, बाकी सब कपड़े को लुटा दिए। उसके बाद जैसे उस कपड़े को पहने तो महाराज कपड़े तो थे कंस के और पहनने वाले छोटे छोटे बाल ग्वाल। अब बताओ अपने बड़े व्यक्ति का जब कपड़ा बच्चा पहन लेता तो कैसे हो जाता है? महाराज पूरा लटके, ऐसे लटके कि जब बाल ग्वाल चले तो पूरा रोड ही साफ होता चला जाए। महाराज बोले कन्हैया तेने कपड़ा तो बढ़िया दिलवायो, लेकिन या की फिटिंग ठीक ना है। ठाकुर जी बोले भैया ने अपने तरफ से फिटिंग कर लो। तो बाल ग्वाल अपने तरफ से फिटिंग करने लग गए। इधर से उठाए तो इधर लटक जाए, इधर से उठाए तो इधर लटक जाए। महाराज मानो कपड़े को हैंगर से टांग दिए हों, ऐसा हो गया। तब तक बाल ग्वालों की इस स्थिति को एक दर्जी ने देखा। दर्जी दौड़ा दौड़ा आया, बोले प्रभु मैं थोड़ी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ठाकुर जी बोले बिल्कुल सेवा करो, हमारे बाल ग्वाल के कपड़े ठीक कर दो। और महाराज देखते देखते उस दर्जी ने कपड़े को ठीक कर दिया। अब सब ग्वाल बाल जब कपड़े को पहने तो बड़ा फिट बैठ गया। सब राजी हो गए, भैया कन्हैया कपड़ा तो मस्त बन गो, बगलबंदी बड़ी अच्छी है। अब जैसे कपड़े को पहने तब भगवान प्रसन्न हो गए दर्जी पे। दर्जी को बोले भैया कछु पुरस्कार चाहिए। दर्जी देखा, सोचा कि अभी थोड़े देर पहले उस धोबी को पुरस्कार मिला था, यदि मैंने भी कोई पुरस्कार मांग लिया और उससे हल्का भी कोई पुरस्कार मिल जाए तो वो तो मर गया, कम से कम हम बेहोश तो हो ही जाएंगे। सो ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज कछु पुरस्कार ना चाहिए। अब जैसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया तो ठाकुर जी बोले जाओ तुम्हारी भक्ति दिनानुदिन हमारे में बढ़ेगी। इस प्रकार भक्ति का वरदान दे करके भगवान आगे चले। सोही ग्वाल बाल बोले भैया कन्हैया बगलबंदी तो चकाचक है गई, अब नेक नार में मोटी मोटी कछु माला सी डर जाए तो आनंद आ जाए। और महाराज ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। माला के इतने शौकीन होते हैं कि बोले हमारे पुराने संत महात्मा कहते हैं कि ब्रजवासी लोग माला खरीद करके बिहारी जी ले जाएंगे और बिहारी जी ले जा करके बिहारी जी को माला धारण नहीं कराएंगे, अपने पैसे से माला खरीदेंगे और बिहारी जी ले जा करके बिहारी जी को माला धारण नहीं करवाएंगे। दूर से ही माला को ऐसे निकालेंगे, जय हो बिहारी जी महाराज की, और डालनी चाहिए बिहारी जी के नारे में और डाल लेंगे खुद के नारे में। महाराज ऐसे माला के शौकीन। कन्हैया के बाल ग्वाल जितने थे सब बोले कि भैया नार में नेक कछु माला सी डर जाए बढ़िया सी। तो उस समय ठाकुर जी बोले अब नेक तो सबर करो। और महाराज ठाकुर जी जैसे बढ़े तो उसी समय सुदामा नाम का माली था तो बड़ा गरीब, लेकिन ठाकुर जी का बड़ा प्रेमी भक्त था। उसके घर पे ठाकुर जी पहुंच गए। सुदामा देखा ठाकुर जी को इतने लोग बुला रहे हैं लेकिन ठाकुर जी किसी के यहाँ नहीं जा रहे हैं। बुलाने पर भी
और मैं ठाकुर जी को बुलाया भी नहीं, हमारे पास श्री कृष्णचंद्र अपने स्वयं चल के आए। महाराज नाचने लगा और नाचते नाचते एक कमरे में गया, जितना माला था सबको निकाल करके लाया और एक मोटी सी माला बढ़िया सी चमकदार और बड़ी सुंदर सुगंध वाली माला ठाकुर जी को पहनाया। बाकी सब बाल ग्वालों को पहना करके बड़ा राजी होने लगा। ठाकुर जी उसको भी भक्ति का वरदान दिए। उसके बाद ग्वाल बाल जितने थे बोले भैया कन्हैया कपड़ा तो बढ़िया है गो, नार में माला भी अच्छे डर गए, अब नेक थापक थुआ से चंदन लग जाए तो मजे आ जाए, क्योंकि खोपड़ी ठंडी रहेगी तभी मेला ढंग से घूम पाएंगे। अब ठाकुर जी बोले भैया अब चंदन की व्यवस्था करें। उसी समय कहते हैं कि ठाकुर जी की दृष्टि एक कुबड़ी स्त्री पे पड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिभंगा थी। दूर से ठाकुर जी देखे कि उसके हाथ में चंदन की कटोरी है और चंदन से बड़ा सुंदर सुगंध आ रहा है। सोई ठाकुर जी दूर से बोले ओ सुंदरी नेक रुको तो सही। ओ सुंदरी जी हमारी बात समझी क्या ना, नेक रुको तो सही। जैसे ठाकुर जी के मधुर वाणी उस कुब्जा के कानों में पड़ा, वो महाराज तुरंत रुक गई। इसलिए रुकी कि उसके जीवन में पहली बार उसको कोई सुंदरी कहने वाला मिला। वो महाराज घूम करके देखी और जैसे देखी तो देखी सामने बलराम और श्री श्याम दोनों खड़े हैं अपने सखाओं के साथ। समझ गई सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर नार में माला डाले हुए, अब चंदन की आवश्यकता है। महाराज वो दौड़ी दौड़ी आई, करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम ऋणाम विकृष्य प्रवंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मदकर्यरुक्रमः। महाराज दौड़े दौड़े गई, बोली आपको चंदन चाहिए। ठाकुर जी बोले देवी तुमने तो हमारे मोह की बात छीन ली। महाराज वो ठाकुर जी को उचक उचक करके चंदन लगाने लगी, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी थी ना, उचक उचक करके चंदन लगाने लगी। जैसे ठाकुर जी का चंदन लगना पूरा हुआ तैसे ही ठाकुर जी के सखा थे बोले देवी जू ने कि इतकों भी। तब तक दूसरे सखा बोले देवी जी ने कि इधर भी दृष्टि डारियों। महाराज क्रमशः सबको चंदन लगाई, वो ठाकुर जी को सुंदर बनाई चंदन लगा करके। और जब ठाकुर जी को कोई सुंदर बनाता है तो ठाकुर जी का नियम है, ठाकुर जी उसको भी सुंदर बना देते हैं। ठाकुर जी बोले कि देवी आप तो वस्तुतः हृदय से बड़े सुंदर हो लेकिन शरीर से सुंदर नहीं हो, और आपने मेरे को सुंदर बनाया तो मैं भी आपको सुंदर बनाऊंगा। और ठाकुर जी महाराज गए और जा कर के उसके पाँव पे अपने अंगूठे से उनके पाँव को दबा दिया और दबा करके उसके ठोड़ी में अपने हाथ को लगाया। सोई दाऊ भैया बोले कि कन्हैया ने के ध्यान से यहाँ वृंदावन आए है ये। ठाकुर जी बोले भैया मोहे ध्यान है। तब तक ठाकुर जी के अन्य सखा थे, वो मजाक करने लगे भैया कन्हैया तेरी जोड़ी तो फिट बैठ गई। क्यों? बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजर। वृंदावन तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो। ओ टेढ़ी रे लाला टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, ओ तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। ग्वाल तेरे टेढ़े हैं गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े गोपिन भी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े हैं गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े गोपी तेरी टेढ़ी,
लाला टेढ़ी रे लाला टेढ़ी रे तेरी जसोदा डुकरिया टेढ़ी रे तेरी जसोदा डुकरिया। ओ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोले कन्हैया तू तीन जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तेरी जोड़ी बन गई टेढ़ा और टेढ़ी की। ठाकुर जी बोले मैं टेढ़ा नहीं हूँ, मैं तो श्याम सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो सखा बोले तू सुंदर है तो यह सुंदरी बना दे। और महाराज सखाओं के कहने से ठाकुर जी ने उस कुब्जा का एक अंगूठे से उसके पाँव को दबाया और ढुट्टी में हाथ लगा करके जोर से जैसे खींचा महाराज, वो सोई कुब्जा बड़ी सुंदरी बन गई, उसके सारे कुवड़ खत्म हो गए। और महाराज जब अपने को बड़ी सुंदर देखी तो कहते हैं कि अपने चुनरी को उठा करके नाचने लग गई। ठाकुर जी बोले देवी जी अभी मत नाचो, ये भरे बाजार में नाचना ठीक नहीं है। और जब इस प्रकार ठाकुर जी बोले तो पुनः वो कुब्जा ठाकुर जी के उत्तरी को पकड़ ली और बोली आप मेरे घर पे चलो। लेकिन ठाकुर जी बोले घर पे तो आऊँगा देवी जी, लेकिन पहले अपने नेक मामा जी से मिल लूँ। और राम जी कहते हैं घूमते घूमते ठाकुर जी कहाँ चले गए, जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष रखा हुआ था, वहाँ पहुँचे और पहुँच करके धनुष के सामने जा कर के प्रणाम करने लग गए। जैसे प्रणाम करने लग गए, कंस के जितने सैनिक थे उन्होंने कहा ए बालकों दूर रहो। तो बोले कि क्यों, हम प्रणाम भी नहीं कर सकते? सैनिक बोले बिल्कुल प्रणाम कर सकते हो, लेकिन दूर से प्रणाम करो। अब महाराज ठाकुर जी के जितने सखा थे दूर से ही प्रणाम करने लग गए। ठाकुर जी ने अपने सखाओं को आंखों ही आंखों से इशारा किया और जैसे इशारा किया सोई सब सखा चिल्लाने लगे, बोलिए धनुष महाराज की, धनुष महाराज की जय हो। अब जैसे हल्ला होने लगा महाराज, तैसे ही सारे सैनिक चौकन्ने हो गए। बोले हल्ला क्यों कर रहे हो? बोले भाई जयकारा तो लगनी चाहिए, नहीं तो नींद आ जाती है। तो महाराज जब जैसे जयकारा लगने लग गया, तैसे ही ठाकुर जी बोले आप यदि आज्ञा दो तो नेक परिक्रमा कर ले। बोले कर लो परिक्रमा। और महाराज उसकी आज्ञा को लेकर के ठाकुर जी पहले धीरे धीरे परिक्रमा किए, धीरे धीरे किए, फिर धीरे धीरे अपने गति को बढ़ाने लगे। सब सखा साथ में धीरे धीरे गति को बढ़ाने लगे। महाराज धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते महाराज बढ़ाते बढ़ाते दौड़ने लग गए। और जैसे दौड़ने लग गए सारे सैनिक चौकन्ने हो गए और दौड़ दौड़ करके खूब जयकारा लगाने लग गए। सब सैनिक चौकन्ने हो गए और देखते ही देखते सब बच्चों को संभालने के लिए जैसे सैनिक आए तो कोई बच्चा तो सैनिक के धोती से निकल जाए, कोई बच्चा तो सैनिक के पास से निकल जाए, पकड़ना चाहे लेकिन कोई पकड़ में ना आए। और सारे सैनिक इधर बच्चे को संभालने में लगे थे, वैसे ही ठाकुर जी धनुष तक जाकर के पहुंच गए और पहुंच करके धनुष को उठाया, धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ा करके महाराज जैसे जोरदारी से खींचे कि सोई धनुष टूट गया। महाराज धनुष टूट गया, सारे सैनिक चौकन्ने हो गए। अरे इस बालक ने धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। सोई दाऊ भैया बोले कन्हैया एक टुकड़ा मोए दे। और ठाकुर जी एक टुकड़ा तो दाऊ भैया को दिए और एक टुकड़ा धनुष का खुद रखे। और महाराज जैसे लठ बजाई ऐसे धनुष बजाई महाराज कि सारे सैनिक अधमरे से हो गए। कुछ सैनिक बचे तो वो जाकर के कंस के पास पहुंचे, महाराज वो जो 2 बालक आए हैं उसने धनुष तोड़ दिया। कंस सोचा कि हमें परशुराम जी महाराज बोले थे कि देखना धनुष का ख्याल रखना, धनुष टूट ना जाए। यदि धनुष जिसने धनुष तोड़ दिया वो तेरे को भी तोड़ देगा, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। सोई कंस डर गया और कहने लगा कि वो कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया, कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया। महाराज जैसे पागल हो जाए ना वैसे पागल हो गया। और अब इतनी कृष्ण नाम से इतनी घृणा हो गई, काले काले से इतनी घृणा हो गई कि किसी को काला काला देखता महाराज सब में उसको कृष्ण ही दिखते। यहाँ तक कि जो सैनिक थे महाराज उसके काले काले मूछें थी, तो उसने गया और बोला तेरे काले काले मूछ इसमें भी कृष्ण ने महाराज मूछ पकड़ा और खींच लिया। बोले मेरे पास वैसे ही सैनिक रहेंगे जो जिसके पास मूछ ना हो और बाल ना हो। महाराज ऐसे सैनिकों को नियुक्त किया। कहते हैं कि रात को
लाइट बंद करके नहीं सोता। जैसे लाइट बंद करता तो उसको काले काले कृष्ण दर्शन होने लगते, तो लाइट नहीं बंद करता, लाइट चालू ही रखता। और इस प्रकार से कंस कृष्ण का चिंतन करने लग गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कंस भी भजा भगवान को, लेकिन भय से भजा। भयात कंसः गोप्यः कामात भयात कंसः। कंस तो भगवान को भय से भजा। और भगवान का भजन चाहे किसी भी प्रकार से किया जाए उसका फल तो कल्याण ही है। इधर ठाकुर जी अपने बाबा के पास आ गए, रात्रि विश्राम किए, सुबह जमुना जी में स्नान किए। स्नान करके पुनः जब जाने लगे तो कंस ने बड़ा सुंदर मल्ल युद्ध का आयोजन किया था और रात में ही सबको समझा दिया था कि कुबलिया पीठ नाम का जो हाथी है हमारा, उसको तो पहले खूब मदिरा पिलाओ और मदिरा पिला करके रंग भूमि है उससे पहले ही उस हाथी को नियुक्त कर दो। महाराज महावत हाथी को लेकर के और रंग भूमि से पहले दरवाजे पे ही खड़ा हो गया। अब महाराज वो हाथी इतना बलवान था कि उसमें 10,000 हाथियों का ताकत। भगवान श्री कृष्ण गए और जा कर के बोले कि हे आप मेरे को थोड़े रास्ता दे दो, क्योंकि मैं रंगमंच में रंगभूमि में जाना चाहता हूँ। लेकिन जो महावत था बोला रास्ता तो नहीं, हम कहीं दूसरे जगह का रास्ता दिखाने के लिए तेरे को आए। भगवान बोले मेरे को रास्ता दिखाने वाले का रास्ता तो मैं खुद ही दिखा देता हूँ, आ जाओ। और महाराज महावत ने हाथी में जैसे वो कांटे को लगाया और जैसे कांटे को लगाया हाथी दौड़ा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान देखे हाथी तो बड़ा मोटा ताजा है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो सब खेल गड़बड़ हो जाएगा। भगवान दौड़ करके हाथी के पीछे चले गए और पीछे जा करके हाथी के पूंछ को पकड़ करके लटक गए महाराज। अब हाथी अपने पीछे जब कृष्ण को पूंछ में लटका देखा तो महाराज पूंछ के तरफ से कृष्ण को पकड़ने के लिए गोल 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 घूमने लगा। पहले तो शराब पिया था, नशे में तो था ही, और साथ ही साथ भगवान पूंछ में जब लटक गए तो गोल 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 घूमने लगा। और जैसे घूमने लगा भगवान बोले तू अभी गोल 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 घूम ले, तेरे को थोड़े ही देर में इस चक्कर से निकाल दूंगा। और भगवान देखते ही देखते उसकी पूंछ उखाड़ ली और पूंछ उखाड़ करके महाराज आगे की तरफ दौड़े। दौड़ते दौड़ते भगवान गए और अनायास ही मिट्टी में लेट गए। हाथी सोचा कि कृष्ण गिर गया और दौड़ता हुआ आया। महाराज चक्कर तो आ ही रहा था पहले से। अपने दांतों से कृष्ण के श्री विक्रम में अपने दांतों को चुभाना चाहा, लेकिन जैसे आया तो महाराज ठाकुर जी खिसक करके साइड हो गए और जैसे साइड हुए उसके दोनों दांत धरती में घुस गए। महाराज जैसे धरती में घुस गए ठाकुर जी ऊपर से एक धमुकरा धरो सोई वाके दोनों दांत टूट गए महाराज। अब वो हाथी जो था वेदांती हो गया, उसके दांत ही नहीं बचे। पुनः ठाकुर जी उस हाथी के दोनों दांत को लेकर के हाथी को मारे, बाद में महावत को मार दिए। और महावत को मार करके दोनों दांत को लेकर के एक तो बलराम जी एक भगवान श्री कृष्ण लेकर के रंगभूमि में पहुँचे। जैसे रंगभूमि में पहुँचे महाराज उस समय कहते हैं कि सबको ठाकुर जी सब प्रकार से दिखे। कैसे मल्ला नाम स निर्णिणाम नरबरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जितने पहलवान उस रंग भूमि में थे सबको लग रहा था हमसे बड़ा कोई पहलवान आ गया। मल्ला नाम असनिर्णाम नरवरह, जितने राजा थे सबको लग रहा था कि सबसे बड़ा राजा आ गया हो। स्त्रियों को लग रहा था कि साक्षात कामदेव आ गए हों। गोप ग्वाल वालों को लग रहा था कि ये तो मेरो कन्हैया है। और महाराज कहते हैं क्षितिभुजाम असताम क्षितिभुजाम, जितने दुष्ट राजा थे उसको तो लग रहा था साक्षात काल ही आ गया हो। उसके बाद कंस ने देखा तो मृत्युर भोजपते, कंस को साक्षात मृत्यु का ही दर्शन हुआ। योगियों को परम
योग का दर्शन हुआ, भगवान में योगेश्वर का दर्शन हुआ, भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ। और कहते हैं कंस उस रंगभूमि के पास ही देवकी और वसुदेव को भी लाया था, जिनको बांध करके रखा था। देवकी और वसुदेव जब अपने लाला को देखी तो उनको लग रहा था ये तो मेरे छोटो सो कन्हैया है। महाराज जेल में देखी थी, अब पुनः रंगभूमि में देखी। जब इस प्रकार देखे तो कंस ने सल तोसल, पहले तो कंस चाणूर और मुष्टिक को भेजे। चाणूर और मुष्टिक गया भगवान के पास, बार बार भगवान को ललकारने लगा। ठाकुर जी बोले क्यों रे, तेने सबरे लाज शरम धो के पी लियो क्या? ठाकुर जी बोले कि तो में थोड़ी भी लाज शरम बची कि ना है? जो चाणूर और मुष्टिक था बोला क्यों नहीं, हम बिल्कुल हमारे में लाज शरम बची है, लेकिन तू तो बता तू मेरे से लड़ेगा क्या नहीं? ठाकुर जी बोले तू तो बड़ो बड़ो धींगरो सो और हम छोटे छोटे बालक मेरे से लड़ोगे? उसने कहा मैं जानता हूँ कृष्ण तू कोई छोटा बालक नहीं, तूने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बघासुर को मारा, इसलिए तुम बहुत बड़े बलवान हो। जब इस प्रकार बोला तो ठाकुर जी बोले जब तू जान ही गया तो अच्छे ढंग से जान ले। और महाराज देखते ही देखते ठाकुर जी कंस चाणूर और मुष्टिक से भिड़ गए। और जैसे भिड़ गए महाराज थोड़े देर तक गुत्थम गुत्थी चला। तब तक ठाकुर जी के जितने सखा थे सब बोलने लगे कन्हैया कटोरी दाव खेल, कटोरी दाव। कई दाव होते महाराज कुश्ती में, कोई बोले लोटा दाव खेल, लोटा दाव। और महाराज ठाकुर जी बोले तुम निश्चिंत रहो, हम कटोरी दाव और लोटा दाव सब खेल लेंगे। और देखते ही देखते उस चाणूर को भगवान पकड़ लिए। तब तक कंस ने इशारा किया कि घंटे भर से तुम लड़े जा रहे हो, इन बालकों को दो दो थप्पड़ लगा करके निपटाओ। कंस की आज्ञा को पा करके चाणूर और मुष्टिक प्रयास करने लगा। ठाकुर जी बोले रुक जाने। और महाराज देखते ही देखते चाणूर को भगवान उठाए और उठा करके धरती में पटक दिए। और जैसे धरती में पटक दिए तैसे चाणूर तो चकनाचूर हो गया। चाणूर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। उधर मुष्टिक को बलराम जी सोचे बहुत देर से हम इसके साथ खेल रहे हैं। बलराम जी ने अपने मुट्ठी बांधी और घुमा करके मुष्टिक को एक मुष्टि लगाई, सोई गोविंदाय नमो नमः। सल तोसल आया, उसको भी भगवान खेल खेल में ही मार दिए। जब देखे कि सल तोसल भी मारा गया, मुष्टिक चाणूर भी मारा गया, महाराज कंस बहुत ऊंचा 10-12 फीट ऊंचा अपना मंच बना रखा था। और जैसे उतने ऊंचे से देखा कि सब मारे गए, वहीं से बड़बड़ाने लगा पकड़ लो इन बालकों को, बांध दो, जेल में बांध दो, इनको फांसी दे दो, तलवार से मार दो, ऐसे बड़बड़ाने लगा। सोई ठाकुर जी समझ गए अब हमारे मामा जी जायवे वारे हैं। और मामा जी जैसे जायवे वारे ऐसे समझे महाराज। देखते ही देखते भगवान उछल करके कंस के उस सिंहासन के पास पहुंच गए। और पहुंच करके कंस के बालों को पकड़ करके खींचने लगे। क्यों खींचने लगे? क्योंकि कंस देवकी के बालों को पकड़ करके खींचा था। जैसे खींचने लगे महाराज वो जो कंस था संभल भी नहीं पाया। और नहीं संभल पाया तो इतने ऊंचे से महाराज कंस गिर गया। भगवान देखे मामा जी तो गिर गए, अब मामा जी के ऊपर हम गिर जाएं, सोई मामा जी को काम तमाम है जाएगो। महाराज भगवान अपने बल को बढ़ाए, अपने वजन को बढ़ाए। और वजन को बढ़ा करके ऊपर से महाराज जोरदारी से छलांग लगाई और कंस के ऊपर जैसे गिरे से कंस को गोविंदाय। महाराज कंस का प्राणांत हो गया। जैसे कंस का प्राणांत हो गया सोई दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों बैठ करके रोए लग गए। हाय हाय हमारे मामा जी मर गए, हमारे मामा जी हमें बड़ो प्यार करते, देखो तो सही हमारे लिए हमारे मामा जी इतनो बड़ो मेला लगवायो, हमें बुलवाए मथुरा वृंदावन से, हमें मथुरा बुलवाए। और मथुरा बुलवाए के पतो ना है ठाकुर जी ने कैसी लीला करी, हमारे मामा जी तो हमें छोड़ के चले गए। हम मामा जी से मिलवे गए, जैसे मिलवे गए मामा जी प्रसन्न है गए। और प्रसन्न है करके जैसे हमसे गला मिलना चाहे तैसे ही मैं मामा जी के तरफ लपका, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, मामा जी गिर गए। और मामा जी सोचे कि मैं गिर जाऊं तो गिर जाऊं लेकिन मेरा भांजा ना गिरे। और मेरे को बचाने के लिए मामा जी तो नीचे गिरे और मैं मामा जी के ऊपर गिरा। मामा जी तो गिरे नीचे और मामा जी चले गए ऊपर। हाय हाय हमारे मामा जी मर गए।
ऐसे करके ठाकुर जी और बलराम भैया रोने लगे। जब ऐसे देखे, कहते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यह भाव है, ठाकुर जी क्यों रोने लगे? इसलिए रोने लगे कि कंस ने विचार किया था कि पहले कृष्ण और बलराम को मारूंगा, और जब जनता जैसे कृष्ण बलराम को मारूंगा सब हमारे लिए उल्टे सीधे बोलने लगेंगे, तो उन बातों को दबाने के लिए मैं बैठ करके वहीं रोने लगूंगा, हाय मेरा भांजा था, हाय मेरा भांजा था। इसीलिए भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो हमारे लिए जैसे करता है उसके लिए मैं वैसा ही करता हूँ। कंस ऐसे विचार किया था, इसलिए ठाकुर जी बैठ करके रोने लगे। जैसे रोने लगे उसके बाद महाराज ठाकुर जी के साथ सारे बाल ग्वाल आगे बाहर कन्हैया, तेने तो आज आनंद दिला दिए, और तेने तो पूरा दही माखन दूध दही सबको बल निकाल दियो, आज कंस का तो गोविंदाई नमो नमः तूने कर दिया। इस प्रकार से कंस का प्राणांत हुआ। बाद में कहते हैं भगवान श्री उग्रसेन जी के पास गए, उनको बंधन से मुक्त किया, फिर माता पिता जी के पास गए। यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे बालक को धिक्कार है जो अपने माँ बाप की सेवा न करे। 2 श्लोकों में बड़ी अच्छी बात कही है। भगवान बोले ऐसे बालक को धिक्कार है जो अपने माँ बाप की सेवा न करे। हे माता जी पिताजी, आप मेरे को क्षमा करना। मातरम पितरम चैव विमोचयित्वाथ बंधनात् कृष्णरामो भवन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। महाराज भगवान श्री कृष्ण को जैसे मैया देखी तो मैया के मन में यही आया कि ये मेरे लाला ना है, बल्कि ये तो पूरे जगत को पिता जगदीश्वर है। लेकिन भगवान मुस्कुरा दिए, जैसे मुस्कुरा दिए देवकी के मन से वो भाव चला गया, और महाराज ठाकुर जी को अपने गोद में बैठा करके रोने लगी, बड़े प्रेम से मिलने लगी। उसके बाद महाराज उग्रसेन महाराज को वहाँ का राजा बना दिया गया, मथुरा का। सब खुशहाल हो गया। पुनः ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा सोच रहे थे कृष्ण कन्हैया तो मेरे साथ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी आए और ठाकुर जी बोले बाबा, ठाकुर जी बोले कि बाबा मोहे क्षमा करियो। जैसे सुने नंद बाबा की कन्हैया मेरे से क्षमा मांग रहा है, बोले लाला तू ऐसी बातन ने क्यों करे? बोले आप तो क्षमा कर देना, लेकिन संग ही संग मेरो मैया ते कहियो कि तेरो कन्हैया तेरे से मिलवे जरूर आएगो। सोई नंद बाबा समझ गए कि अब कृष्ण हमें छोड़ देगा। नंद बाबा बोले क्यों रे लाला, तू ऐसी बातन ने क्यों करे? का मेरे संग चलेगो ना है? सोई ठाकुर जी चुप हो गए। बाबा कहा करूं, बहुत काम है। मथुरा के राजा जो कंस है वह को मैंने मारो, अब यहाँ के संगी साथी मथुरा पे हमला करेंगे, उससे बचाने के लिए मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। बाबा बोले कि लाला तू तो इनको बचाएगा, लेकिन इन मथुरा वासियों को बचाने के चक्कर में तेरे वृंदावन वासी मारे जाएंगे, वो तेरे वियोग में जीवित नहीं रह पाएंगे। महाराज ठाकुर जी बोले कि बाबा सबसे कहना मैं जरूर आऊंगा, और अंत में बोलने लगे कि बाबा मेरो मैया को ध्यान रखियो, मेरो मैया ते कहियो कि तेरो कन्हैया जरूर आएगो। मैया बहुत रो रही थी, उनको रोने मत देना, उनको कहना कि कन्हैया जरूर आएगा। इस प्रकार से जब बोलने लगे महाराज नंद बाबा अधीर होकर के रोने लगे। पुनः ठाकुर जी सरस्वती को प्रेरणा दिए। नंद बाबा के हृदय में थोड़ा सा ज्ञान उदय हुआ, और जैसे ज्ञान उदय हुआ तो महाराज नंद बाबा सचेत हुए। उसके बाद सारे ग्वाल वालों को लेकर के नंद बाबा पुनः वृंदावन आ गए। इधर ठाकुर जी का मुंडन संस्कार हुआ, कर्ण छेदन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और पुनः देवकी और वसुदेव के कहने से ठाकुर जी उज्जैन गए पढ़ने के लिए।
हालांकि मथुरा में भी बड़े बड़े आचार्य थे, लेकिन वहाँ नहीं पढ़े। ठाकुर जी उज्जैन मध्य प्रदेश गए पढ़ने के लिए। इसलिए गए क्योंकि महर्षि सांदीपनी जो थे उनको अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त था। गुरुजी उनको आशीर्वाद दिए थे कि लाला तेने मेरी बात ऐसे मानी, तेने मेरो सेवा इतनो सुंदर करो, आज तू मेरा शिष्य बना है, लेकिन कालांतर में पूरे विश्व का, पूरे जगत का जो गुरु है वो तेरा शिष्य बनेगा। और भगवान कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो जगत के गुरु हैं आज संदीपनी महर्षि के शिष्य बने। महाराज 64 दिनों तक संदीपनी महर्षि के यहाँ भगवान रहे हैं, पढ़े हैं और सारे विद्याओं को सीख लिए। सीखने के बाद जब गुरु जी से आज्ञा मांगने के लिए आए कि गुरु जी आप हमें आज्ञा दो और गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं, उस समय संदीपनी महर्षि बोले कि लाला तुम अपने गुरु माता के पास जाओ, उनसे पूछ लो। ठाकुर जी गुरु माता के पास गए, मैया के पास बोले मैया कछु दक्षिणा चाहिए। मैया बोली लाला जब से तू आयो तो मैं अपने खोए हुए बेटे को भूल गई थी, लेकिन अब तू चला जाएगा तो मेरे को उसकी याद आएगी। ठाकुर जी पूछे कि मैया बेटा बालक कहाँ है, बालक कहाँ है? तो तुरंत मैया बता दी कि समुद्र में डूब गया था। पुनः महाराज ठाकुर जी ने बालक को धर्मराज के यहाँ से ला करके अपने मैया को दिए हैं। गुरु माता को दे करके ठाकुर जी मथुरा आए। मथुरा आने के बाद जैसे मथुरा में रहे तो उस समय कहते हैं कि एक बार की बात है, ठाकुर जी जमुना जी में स्नान कर रहे थे और जैसे जमुना जी में स्नान कर रहे थे उसी समय कहते हैं नाथ जमुना में जल जात एक देखो जात, जाको अध उरध अधिक मुरझायो है। कहे रतना कर उमहि गही श्याम ताही, बास बासना सोने को नासिका लगायो है। उद्धव को साथ में लेकर के भगवान यमुना जी स्नान करने के लिए गए और जैसे यमुना जी में स्नान कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक कमल का पुष्प यमुना जी में बहता हुआ आ रहा है। ठाकुर जी कूद करके उस पुष्प को पकड़ लिए। उद्धव रोकने लगे कि कृष्ण उधर मत जाओ, उधर तेज धार है, लेकिन भगवान माने नहीं और उस तेज धार में कूद करके उस कमल के पुष्प को ले आए। और महाराज जैसे कमल के पुष्प को पकड़ करके भगवान किनारे पे आए, उस पुष्प को सूंघे और सूंघ करके विह्वल होने लगे, रोने लगे और कहते हैं इतना रोने लगे कि ठाकुर जी मूर्छित से होने लगे। उद्धव जी आ गए, कन्हैया कहा बात है, श्री कृष्ण चंद्र बताओ तो कहा बात है। सो ही ठाकुर जी बोले ये कमल जो है ये कोई साधारण कमल ना है, ये कमल हमारे श्री जी के हस्त कमल हैं। हाथों से जो हाथों में हमारे श्री जी कमल रखती हैं वही कमल है, ये श्री जी के सेवा में था कमल। पुनः श्री जी ने इस कमल के द्वारा मेरे को संदेश भिजवाया है और इस बात को समझ करके भगवान श्री कृष्ण उस कमल को आंखों से लगा करके अपने हृदय से लगा करके रोने लगे। उद्धव जी पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए और जैसे ही लाए बैठा करके मैया देवकी को बोले कि मैया ठाकुर जी थोड़े भाव विह्वल हैं, आप थोड़ी कुछ सेवा कर दो। सोई मैया सोची कि कन्हैया को भूख लगाई होगी और मैया थाल में सुंदर दूध दही मक्खन को भर करके ले आई। जैसे ठाकुर जी दूध को देखे, दही को देखे, मक्खन को देखे, उनको ब्रज की सुध आ गई।
और ब्रज की सुध आ गई। ठाकुर जी फपक फपक के रोने लगे, और जब ठाकुर जी रोने लगे तो देव की मैया वहां रह नहीं पाई। उधर उद्धव जी पास में थे। उद्धव जी को बोले, उद्धव तुम मेरा एक काम कर दोगे? जैसे बोले कि तुम मेरा एक काम कर दोगे, उद्धव जी बोले, प्रभु आप बताओ तो सही। बोले, एक संदेशा लेकर के चले जाओ। कहाँ? बोले, हमारे ब्रज में। और कहते हैं कि ठाकुर जी उद्धव जी को कहते हैं कि आप सबसे पहले मेरे मैया के पास जाना। और क्या कहना? उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो। हमारी मैया को सुनाना, तेरो लाला दुख पावे। तुम्हारा जो लाला है बहुत दुख पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब जब मैं कौन मुख धोबे ताते जल, अचरा पोछ संहारे। अब मेरा मुख धुलने वाला कोई नहीं है, और जैसे मेरी मैया मेरे मुख को धुलती थी, धुल करके पुनः अचरा से मेरे मुख को पोंछती थी, आज मेरा मुख धुलने वाला कोई नहीं, मेरा मुख को पोंछने वाला कोई नहीं। उधो तुम मेरे मैया को जाके कहना, तेरो लाला दुख पावे, तेरा कन्हैया दुख पा रहा है। उधो उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो। ओ तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया को सुनैयो, उधो मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो। ओ कौन मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ संभारे। उधो कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ समारे। ओ कौन मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ संभाले। माखन रोटी को नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जाने। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कही कही कोई न पुकारे। कनुआ कही कही को न बुलावे। मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो। बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलनो नित्य सिखावे। ओ बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलनो नेत्र सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलनो नित्य सिखावे।
बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलनो नेक सिखावे। थको जान कन्या ले ले तो, थको जान कन्या ले ले तो, धूरी पहुँच ही ये कौन लगावे। मेरी मैया को सुनियो ओधो, मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो ओधो, मैया को सुनियो। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिधावे ओधो। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिहावे। नहाते बार गिरे जो मेरो, नहाते बार गिरे जो मेरो, सो सो बार कुल देवी को मनावे। में उद्यो को सुनियो उधो, मैया को सुनियो ओ तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया को सुनियो। वन में भूखो जान कन्हैया, करी करी भोजन पठावे। वन में जान भूखो कन्हैया, कली जली भोज पठावे। हाथ जोड़ विनती कर दीजो, हाथ जोड़ विनती कर दीजो, ऋणिया तेरो श्याम कहावे। मैया को सुनियो उधो, मैया तेजा कहियो ओ तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया को सुनियो उधो, मैया को सुनियो। आए गोपी देन उल्हानो, एक चित नहीं लावे ओधो। आए गोपी देन उल्हानो, एक चित नहीं लावे। सो सुख उधो या मथुरा में, सो सुख उधो या मथुरा में, जननी बिन कौन लाड लड़ावे। मैया से जा कहियो उधो, मैया को सुनी ओ तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो उधो, मैया को सुनियो ओ तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो उधो, मैया को सुने। ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव तुम मेरी माँ को जा कर के सुनाना कि तेरा लाला मथुरा में सुखी नहीं है, वो दुख पा रहा है। क्यों
इसलिए कि को न मुख धोवे ताते जल अचरा पोछे सम्हारे। अब उसका मुख कोई नहीं धोता। बाबा नंद जिस प्रकार अंगुलियां पकड़ पकड़ के चलाते थे और चलाने के बाद जब मैं थक जाता तो बाबा बड़े प्रेम से मेरे को गोद में उठा करके अपने अंक से लगा लेते थे। अब अपने हृदय से लगाने वाला मेरा कोई नहीं है। इस मथुरा में उधो जब गोपियाँ वृंदावन में हमारे मैया के पास उल्हना देने के लिए आती थी, लेकिन हमारी मैया एक भी नहीं सुनती किसी की। वो बार बार कहती मेरा कन्हैया तो बहुत अच्छा है, मेरा कन्हैया तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार पक्ष लेने वाला अब कोई नहीं बचा मेरा। जब इस प्रकार बोलने लगे, महाराज लास्ट में बड़ा सुंदर कहते हैं कि मैया से जा कर के हाथ जोड़ करके विनती करना और ये कहना कृष्ण तो तेरा सदैव का ऋणिया है, अर्थात सदैव का कर्जदार है। इस प्रकार उद्धव जी को संदेश दे करके भगवान उनको वृंदावन के लिए भेजे। जैसे उद्धव जी जाने लगे तो कहते हैं कि ठाकुर जी अपनी पीतांबर अपना सारा श्रृंगार उद्धव जी को पहरा दिए। बोले उद्धव इसको पहन के जाओ, क्योंकि जब तक वो कुछ चिन्ह नहीं देखेंगे तब तक तुमसे हमारे वृंदावनवासी हमारे गोप ग्वाल तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उद्धव जी ठाकुर जी के पोशाक को पहन करके और वृंदावन के लिए चले। और इधर उद्धव जी चले, लेकिन उधर वृंदावन में क्या स्थिति है महाराज। जैसे ठाकुर जी के बाल ग्वाल हैं, सब जैसे प्रातः काल होता है रूखा सूखा कुछ प्रसाद पाते हैं और प्रसाद पा करके मथुरा से जो मार्ग वृंदावन के लिए आता है उसी मार्ग पे जाकर के बैठ जाते हैं। दिन भर कृष्ण का इंतजार करते हैं। मेरा कन्हैया बोला था कि मैं परसों आऊँगा, परसों आऊँगा। महाराज प्रातः काल से और दिन भर इंतजार करके पुनः संध्या के समय आकर के यशोदा मैया को बोलते हैं मैया कन्हैया आज हूँ ना आयो। जैसे मैया सुनती है विह्वल हो जाती है। राम जी उधर से उद्धव जी रथ पे बैठ करके आए। जैसे उद्धव जी को आते ग्वाल वालों ने देखा तो समझ गए कि कृष्ण आ रहा है, और कृष्ण को उद्धव को कृष्ण समझ करके सारे बाल ग्वाल प्रसन्न होने लगे। लेकिन प्रसन्न क्या होते, जैसे नजदीक आए, नजदीक आकर के देखा तो ये तो कृष्ण नहीं है। उधर भगवान श्री कृष्ण के जो प्यारे सखा श्री दामा थे एक पेड़ से लिपट गए और लिपट करके पेड़ को सांत्वना दे रहे हैं। क्यों रे तू क्यों रोवे, रोवी की क्या जरूरत है। वो कन्हैया बड़ो निष्ठुर है, वो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन वो उसको छोड़ के जाना था, उसके लिए तू क्यों रोए। महाराज जब इस प्रकार श्री दामा पेड़ को कहते हैं तो पेड़ से आवाज आती है, अरे श्री दामा नेक तू तो बता, मैं तो रोए रहा हूं लेकिन तू क्यों रोए। श्री दामा कहता है कि हाँ भैया मैं रो इसलिए रहा हूँ कि वो कन्हैया ऐसे भूल गया, ऐसे भूल गया मानो उसके साथ कोई संबंध ही ना हो। लेकिन बार बार पुनः ठाकुर जी श्री दामा कहता है कि वो भूल गया हमें। जब बार बार वो कहता वो भूल गया, उसी समय उसकी दृष्टि उस रथ पे पड़ी। तैसे ही बोला कि अब वो भूला नहीं है। यदि भूला होता तो ये रथ क्यों आता। लगता है कृष्ण आ गया, और कृष्ण कृष्ण कहते हुए जैसे दौड़ के गया तो उन्होंने भी देखा कि कृष्ण तो नहीं है, ये तो उद्धव है। उस समय कहते हैं कि उद्धव जी आकर के उन बालकों से पूछे कि यशोदा और नंद का घर कौन सा है। तो महाराज उन बालकों ने बड़ा सुंदर मार्ग बताया। बोले ये जो पनारा बह रहा है ना, नाली का पनारा बह रहा है ना, इस पनारे से होते होते आप चले जाओ, सीधे ये पनारा उसी नंद और यशोदा के घर से ही निकल रहा है। ब्रज के बिरही लोग बिचारे
बिनु गोपाल ठगे से ठाढ़े। बिनु गोपाल सब मानो सब संपत्ति लुट गया हो ऐसे खड़े हैं। जब उद्धव जी ने पूछा कि नंद और यशोदा का घर कौन सा है, तो कहे ये जो पनारा है ना, इस पनारे के सहारे चले जाओ। महाराज जैसे उस पनारे के होते होते उद्धव नंद भवन पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि ये पनारे में जो जल आ रहा है, ये जल कोई और नहीं बल्कि नंद और यशोदा के आंखों से निकलता हुआ ये जल है। यशोदा बावड़ी है और मानो उसके सारे चेतना चले गए हों। यशोदा बार बार यही कहती है, जब कृष्ण की सुधि आती है तो यशोदा कहने लगती मेरो लाला आएगो, गैया चराए के मेरो लाला आएगो। लेकिन जैसे उसे होश आता है तो तुरंत यशोदा सचेत हो जाती है, अरे कन्हैया, अरे छलिया, अरे ठग, तू इस वृद्धावस्था में मोह को छोड़ के चलो गयो, तो हमें थोड़ी भी दया ना आई। अरे थोड़ो तो चिंता कर इस बूढ़ी मैया की, तुम्हारे परसों कब होंगे। जब इस प्रकार बोलती है और महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे छलिया, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, अरे ठग, अब तो आजा। जैसे यशोदा मैया ठग कहती है, महाराज धड़ाम से गिर जाती है। नंद बाबा दौड़े दौड़े यशोदा को सुध में लाते हैं, जल पिलाते हैं। पुनः नंद बाबा कहते हैं, यशोदा रोवे मत, तू रोएगी तो लाला को दुख होगा। महाराज नंद बाबा बोलते तो हैं कि यशोदा तुम मत रो, लेकिन खुद भी रोने लगे। अरे कन्हैया, हमारे बुढ़ापे की लाठी जब हमारी वृद्धावस्था आई तो छोड़ के चलो गए। महाराज इस स्थिति को जब उद्धव जी ने देखा तो महाराज उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको समझाऊं। कुछ समझा नहीं पाए, और समझा तो क्या पाते, खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसे स्थिति श्री कृष्ण के बिना इन लोगों का है, इनको समझना तो बड़ा कठिन है। और कहते महाराज चुपचाप उद्धव जी आए और चुपचाप बैठ गए। नंद बाबा ने देखा कि कोई आया है, उसको आया जान करके नंद बाबा पानी पिलाए, सेवा किए। सेवा करने के बाद अंत में जब रात्रि का समय हुआ तो नंद बाबा पुनः पूछे, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कंठो भवतुष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः। नंद बाबा पूछते हैं, क्या वो कन्हैया मेरे को कभी याद करता है? उद्धव, तूने कभी उसके मुख से मेरा नाम सुना है? और यदि सुना है तो क्या वो मेरे को याद करके दुखी तो नहीं होता? महाराज उद्धव जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, नंद बाबा के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बोलते बोलते उनका कंठ गदगद हो जाता है और श्री सुखदेव भगवान कहते भवेत तूष्णीम, वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इधर यशोदा पागल सी हो गई है, बावड़ी सी हो गई है। जब कन्हैया की स्मृति आती है तुरंत उठ करके अपने दधी को जाकर के बिलोने लगती है। बिलोते बुलोते जब उसको सुध आता है कि अरे कन्हैया तो हमें छोड़ करके मथुरा चला गया, उसी समय दधी मंथन छोड़ देती है। हाय कन्हैया करके रोने लगती है। इस प्रकार महाराज नंद बाबा के पास बैठे बैठे उद्धव जी का पूरा रात्रि बीत गया। अंत में उद्धव जी सोचे इन नंद और यशोदा को समझाना बड़ा कठिन है, चलो ब्रजवासियों को समझा देते हैं। और पहले उन्होंने सखियों को समझाना चाहा। सखियों के पास गए और जाकर के बोले कि सखियां, तुम उस कृष्ण के लिए क्या रोती हो? वो कृष्ण अनादि है, अनंत है, ब्रह्म है, सब जगह व्याप्त है।
परिपूर्ण है, आप्त काम है, आत्मा भी राम है। जब इस प्रकार उद्धव जी उपदेश दिए तो सखियां बड़ी सुंदर तर्क देती है, बोलती है मेरे को ये बताओ, यदि वो आत्मा भी राम है, आप्त काम है, तो हम सखियों के पास आकर के क्यों कहता था कि तुम मेरे को थोड़ा सा मक्खन दे दो तो तेरे को मैं नाच के दिखाऊंगी। अगर यदि वो ब्रह्म है तो पुनः हम जीवों के बीच में क्यों आया, अपना बैकुंठ में बना रहता। तब तक महाराज उसी समय एक भ्रमर आया और भ्रमर आकर के उन सखियों के चरणों के आसपास घूमने लगा। वहाँ राधा रानी भी थी, राधा रानी के पास भी आकर के भौरा गुंजार करने लगा। उसी समय राधा रानी कहती हैं, मधुप की तब बंधो मां स्पृशांघ्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रिः। उस भोरे को लक्ष्य करके बार बार सब सखियां उलाहना देने लगी कि मैं समझ गया तू उसी कृष्ण का मित्र है जिसने हम सबको ठग के चला गया। अरे वो अब मथुरा में प्रसन्न है, उसको कुब्जा मिल गया और उसके बाद न जाने मथुरा की कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, हम गांव की गवारन, हमें कौन याद करे। इस प्रकार से महाराज बड़ी सुंदर उलाहना दी है और अंत में बोली है कि उधो तुम यदि मेरे को समझाना चाहते हो तो समझाना छोड़ करके एक काम करो, मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। उद्धव तुम्हें यदि मेरे को समझाना ही है तो समझाना छोड़ करके मेरे को श्याम से मिला दो। हाँ मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। बार बार गोपियां कहने लगी उद्धव हमें श्याम से मिला दो। गोपियों के इस प्रेम को देख करके उद्धव जी के मन में आया कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम। इस गोपियों के लिए कह रहे हैं कि हे इस गोपियों के बारे में पाद रेणु मभीक्षण सह, इनके चरण कमलों पे मैं बलिहारी जाऊं। और बलिहारी जा कर के अंत में उद्धव जी विधाता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस व्रज का कोई औषधि बना दो, कोई घास बना दो, कोई पेड़ बना दो। इस प्रकार से उद्धव जी गए थे तो 2 दिन के लिए, लेकिन महाराज रहे 7 महीने तक। अब श्री उद्धव जी को हम लोग वृंदावन में ही छोड़ दें, पुनः आरती के लिए सब खड़े हो जाएं क्योंकि विलंब बहुत हो गया है। थोड़ी देर संकीर्तन करें। जय श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। ओ श्री